और मुन्ना भाई एमबीबीएस बोलने से पहले 10 बार जरूर सोच लेना कि एक मेडिकल एजुकेशन में यानी एक मेडिकल सीट लेने के लिए बच्चे कितने पैसा खर्च करते हैं, कितने धक्के खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है, जो 18,000 स्टूडेंट्स वहां पर जो फंसे हुए थे, जिनमें से मैक्सिमम को अब इंडिया लाया जा चुका है, उसको लेकर के कई सारे नेशनल न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में, नेशनल टीवी चैनल्स के अंदर में और तो और जो लोकल यूट्यूबर्स हैं या जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, उन सब ने एक सवाल जो है जंग छेड़ दी है कि बच्चे बाहर पढ़ने क्यों गए थे या बच्चे बाहर पढ़ने एमबीबीएस करने के लिए क्यों जाते हैं। और कई सारे नेशनल न्यूज चैनलों ने तो यह भी दिखा दिया कि जो बच्चे एमबीबीएस करने के लिए बाहर जाते हैं वो बहुत सारा पैसा देश का लेकर के बाहर की कंट्रीज या बाहर के यूनिवर्सिटीज में हर साल जाता है। तो आज हम इसी चीजों का, इन्हीं दो सवालों का विश्लेषण आपके सामने करेंगे। एक जो है कि कितना पैसा मेडिकल स्टडीज के नाम पर देश से बाहर हर साल जाता है, और दूसरा कि जो बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ करके बाहर की यूनिवर्सिटीज में या बाहर की कंट्रीज में जो मेडिकल स्टडीज के लिए पढ़ रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है और कौन से सिचुएशन में वो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ते हैं। आज इस पूरे वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, क्योंकि बहुत न्यूज चैनलों ने अपने अपने स्टैटिस के साथ इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। तो जो सबसे पहला सवाल कि देश का पैसा बाहर क्यों, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं कि हर साल अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से पिछले अगर 2-3 सालों का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज 4.5 लाख बच्चे स्टडी अब्रॉड का वीजा लेकर के बाहर की कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं, जिसके अंदर में कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रशिया है, चाइना है, फिलीपींस है, मॉरिशस है, बांग्लादेश है, नेपाल है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, इस तरह की कई सारी, आयरलैंड, उसके बाद आपका दुबई, ये बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स हर साल पढ़ने के लिए जाते हैं। उसमें मेडिकल करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए ऑन एन एवरेज 18,000 से लगभग 20,000 बच्चे हर साल सिर्फ मेडिकल का वीजा लेकर के यानी मेडिकल स्टडीज के लिए बाहर के कंट्रीज में जाते हैं। 4.5 लाख स्टूडेंट्स में से 20,000 स्टूडेंट्स सिर्फ मेडिकल एजुकेशन के लिए बाहर के डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, जो कि पूरे जाने वाले फिगर का सिर्फ 5% है। 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें बीबीए, बीसीए, मैनेजमेंट, मास कॉम, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए, कई हायर स्टडीज में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, कोई पीएचडी के लिए, इस तरीके के सेगमेंट में 95% बच्चे हर साल या 95% स्टूडेंट्स जाते हैं। अब अगर हम अमाउंट के रूप, मनी के रूप में अगर आप देखें कि कितना पैसा लगभग कौन से कोर्सेज में बाहर जाता है, तो देखते हैं कि 20,000 जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जो जाने वाली जो मेडिकल स्टडीज है उसमें ऑन एन एवरेज 25 लाख रुपीज से लेकर के 40 लाख रुपीज का कॉस्ट ऑफ स्टडी एवरेज आता है। डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कंट्री टू कंट्री। एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स 35 लाख रुपीज अगर हम मानकर चलते हैं, जिसके अंदर में बच्चों की सारे कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, ट्यूशन, हॉस्टल, एवरीथिंग वगैरह लेके, तो 35 लाख को अगर तो आप 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ रुपीज एवरी ईयर इस देश का पैसा बाहर जाता है। अब एक मेडिकल कोर्स का जो ड्यूरेशन है बाहर की कंट्रीज में वो 6 ईयर का है। अगर आप 6 ईयर के साथ 1200 करोड़ रुपीज अगर आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 7,200 करोड़ रुपीज एवरी ईयर मेडिकल एजुकेशन के नाम पर इस देश से बाहर जा रहा है, यानी 7,200 करोड़ रुपया हर साल बाहर जा रहा है। अब अदर कोर्सेज में लीड करते हैं, जहां पे 95% बच्चे जाते हैं। अब जो 95% अदर कोर्सेज में जो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर जो मिनिमम फीस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 10 लाख से लेकर के और लगभग आपको 40 लाख के आसपास तक की फीस होती है। कहीं पे 10 है, 15 है, 20, 25 और मैनेजमेंट के कई सारे प्रोग्राम वगैरह में तो 40 लाख की फीस है। इसका कोर्स ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल, 5 साल का। तो हम इसके अंदर में जो कोर्स ड्यूरेशन, स्टैंडर्ड कोर्स ड्यूरेशन जो कवर करेंगे वो करेंगे 3 इयर्स का। अब 4.5 लाख में 20,000 बच्चे तो चले गए मेडिकल स्टडीज के लिए। अब 4.30 लाख के अंदर में हम मानकर चलते हैं कि 30,000 बच्चा स्कॉलरशिप पे जाता है, तो हम उसको स्कॉलरशिप वाले बच्चों को लिस्ट से हटा देंगे।
हालांकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 30,000 बच्चा कभी भी स्कॉलरशिप पे अब्रॉड स्टडीज में नहीं जाता है, लेकिन मैंने एक कंसीडर किया मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ 30,000 को हटा दिया, 30,000 को हटा दिया। अब 4 लाख जो बच्चे जा रहे हैं, अब 4 लाख को अगर हम स्टैंडर्ड फीस अगर 15 लाख रुपीज से भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अदर कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा है मेडिकल के कंपैरिजन में, तो 15 लाख से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑन एन एवरेज 60,000 करोड़ एवरी ईयर अदर कोर्सेज में इस देश का पैसा बाहर जा रहा है। और अगर हम 3 साल का पोस्ट ड्यूरेशन लिया है तो अप्रोक्सीमेटली 1.80 लाख करोड़ यानी 1,80,000 करोड़ लगभग अदर कोर्सेज में इस देश का पैसा बाहर जा रहा है। तो आज जो हर चैनल वाले जो स्टैटिक्स बना के बैठे हैं कि मेडिकल एजुकेशन में इतना सारा पैसा जा रहा है, तो अब यकीन है कि अब वीडियो देखने के बाद उनको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ 3.5% पैसा बाहर जा रहा है। 96.5% जो पैसा है इस देश का वो अदर कोर्सेज के अंदर से बाहर जा रहा है, जो नॉन मेडिकल कोर्सेज है। अब एक और इंटरेस्टिंग फिगर है, अब ये जो 1,80,000 करोड़ और प्लस 7,000 मतलब अप्रॉक्स 1,90,000 करोड़ के आसपास जो पैसा बाहर जा रहा है, इसमें 70% जो पैसा है वो एजुकेशन लोन के थ्रू बाहर जा रहा है, जिसपे एवरी ईयर बैंक अप्रोक्सीमेटली 14,000 यानी 14,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अर्न करती है। तो उम्मीद है कि देश का पैसा बाहर जा रहा है वो आप सबको समझ में आ गया होगा, और मेडिकल एजुकेशन में कितना पैसा बाहर जा रहा है कॉम्पेरेटिव इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज वो भी आपके सामने क्लियर हो गया। अब हम जो अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल एजुकेशन के लिए बाहर बच्चे क्यों गए, कई लोगों ने कटाश के रूप में, कई लोगों ने एफएमजी के पासिंग परसेंटेज को, कई सारे सवाल खड़े कर दिए। अब उसका भी विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम लोग कर ही डालते हैं। अब उससे पहले एक आंकड़ा ये भी देख लीजिए, बाहर जो बच्चे मेडिकल एजुकेशन के नाम पे जाते हैं उनकी जो फीस है, जैसे रशिया के अंदर में 25 लाख से लेकर के 35 लाख रुपीज का कॉस्ट आता है, यूक्रेन के अंदर में 30 से 40 लाख का कॉस्ट आता है, चाइना के अंदर में 35 से 40 लाख का कॉस्ट आता है, इजिप्ट के अंदर में 35 से 40 लाख का कॉस्ट आता है, फिलीपींस के अंदर में 28 लाख से लेकर 40 लाख का कॉस्ट आता है, आपका मॉरिशस के अंदर में 40 से 50 लाख का कॉस्ट आता है। उसी तरीके से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, छोटी कंट्री है तजिकिस्तान वगैरह, इन सब कंट्रीज के अंदर में 20 से लेकर के 30 लाख रुपीज का कॉस्ट आता है। बांग्लादेश वगैरह के अंदर में 25 से लेकर के 35 लाख रुपीज का कॉस्ट आता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप स्टैंडर्ड देखते हैं तो 25 लाख से लेकर के 35 लाख तक के बीच में 90% कॉलेजेस का एक्सपेंस आ जाता है, जिसके अंदर में ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाने पीने का कॉस्ट, फ्लाइट के चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। बहुत हाई स्टैंडर्ड अगर कोई कॉलेज है तो उसके अंदर में 42 लाख के आसपास का कॉस्ट एक्सपेंस चला जाता है, 1-2 कंट्रीज को छोड़ करके। वहीं अगर इंडिया के अंदर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर में ऑन एन एवरेज जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका बजट स्टार्ट होता है 60 लाख रुपीज मिनिमम से, एंड दैट गोज टू 1.5 करोड़, मतलब 60 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का खर्च होता है। जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस बाहर के कंट्रीज में लगभग 6 लाख रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक के बीच का आता है। जो बच्चे इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 16 लाख रुपए से लेकर के 35 लाख के कॉस्ट के बीच में आता है, जो यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब उसी सवाल पे वापस होते हैं कि बाहर बच्चे क्यों चले जाते हैं। हालांकि इस फिगर से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे बाहर जाते हैं उनकी क्या मजबूरी है वो ही जान लीजिए। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो इंडिया में जाने से पहले 4 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक का कॉस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी वो खर्च कर चुके होते हैं और 2 से 3 साल तक वो ड्रॉप ले चुके होते हैं। 4 से 6 लाख रुपए मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, कहीं भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसमें फाउंडेशन कोर्स के नाम पे 2 साल, उसके बाद रेगुलर कोर्स के नाम पे 2 साल और टारगेट कोर्स के नाम पर भी 1 से 2 साल वो खर्च कर चुके होते हैं अपना टाइम। और इस पूरे कोर्स ड्यूरेशन के दौरान में इस मेडिकल प्रिपरेशन के लिए वो 4 से 6 लाख रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे चुके होते हैं। इतना देने के बाद जब ड्रॉप पे ड्रॉप करने के बाद हर बार जब उनको काउंसलिंग के थ्रू सीट नहीं मिलती है, या यहाँ इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हाई होने के कारण जब उसके पेरेंट कैपेबल नहीं होते, इसके बाद जाकर के एक फैमिली बैठती है
घर के सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद यूक्रेन, रशिया, चाइना अकॉर्डिंग टू देयर बजट वो डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सी कंट्री में जाना है, क्योंकि जाने की उम्र 18 से 20 साल की होती है और उस दौरान में उनके फैमिली से शायद वो पहला बच्चा हो रहा होता होगा जो बाहर के कंट्रीज में पढ़ने के लिए इतनी दूर और इतने चैलेंजेस के साथ जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि 6 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जब उसका मेडिकल करियर का ड्रीम पूरा नहीं हो पाता है तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। अब जाने के पीछे जो असली मजबूरी है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसको इस मैट्रिक्स में हम लोग समझेंगे। उसके लिए आइए आपको एक डेटा दिखाता हूं। पिछले साल 2021 का डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 15,44,000 कैंडिडेट नीट के एग्जाम में अपीयर हुए, जिसमें 8,70,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नीट को क्वालिफाई किया। अब 8,70,000 बच्चों के लिए पूरे इंडिया के अंदर में लगभग 600 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 90,000 अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं। उस 90,000 में अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 44,300 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस 500। इतना सीट होने के बाद अगर आप देखिए तो 8,70,000 बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उनके लिए 44,300 सीट्स। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। इन बच्चों के लिए 44,300 सीट्स नहीं है। क्यों सही है? क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस की जो जटिल प्रक्रिया भारत में है, जब उसके मैट्रिक्स को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल सिनेरियो क्या है। अब 8,70,000 बच्चों में से जो बच्चे पास किए वो आपके स्क्रीन के सामने जो डेटा है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 2.40 लाख बच्चे पास किए। अब इस 2.40 लाख में से अगर जनरल कैटेगरी के लिए अगर टोटल गवर्नमेंट की सीट देखें तो 20,378 सीट्स हैं। अब ओबीसी कैटेगरी में और इस 4 लाख के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए वो 11,961 सीट्स हैं ओनली। एससी एसटी कैटेगरी में लगभग 1.60 लाख बच्चे पास किए और अदर्स कोटा जिसके अंदर में पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कोटा आता है उसमें लगभग 80,000 बच्चे पास किए। एससी एसटी कैटेगरी में लगभग 9,746 सीट पूरे इंडिया के अंदर में है। अब जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके अंदर जो 240 लाख जो बच्चे पास किए उसमें कई सारे कैटेगरी के बच्चे और भी आ जाते हैं। अगर बच्चा ओबीसी, एमसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर है, अगर वो टॉप क्लास मार्क्स लेके आया है तो उसको जनरल कैटेगरी के कोटे से सीट मिलेगी। अगर एससी एसटी का बच्चा है, अगर वो टॉप रैंकर्स है, अगर उसने जनरल के बच्चों के बराबर मार्क्स लेके आया है तो उसको जनरल कैटेगरी के कोटे से सीट मिलेगी। तो यहां पर एक डेटा तो ये है। अब दूसरा डेटा, इसको और भी डिटेल में समझने के लिए जो मैंने बोला कि 44,300 सीट सिर्फ देखने को है, एक्चुअली में किसी भी स्टूडेंट्स के पास इतनी सीट की अपॉर्चुनिटी काउंसलिंग में नहीं होती। अब इसको समझने के लिए हमने 2 स्टेट्स को कंसीडर किया है। एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और दूसरा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज उत्तर प्रदेश। इन दोनों स्टेट से मैं आपको एक सीट मैट्रिक्स समझाने की कोशिश करता हूं। दिल्ली के अंदर में जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं वो हैं 1115। तो जो दिल्ली के बच्चे जो क्वालिफाई किए नीट एग्जाम में वो लगभग 41,000 बच्चे दिल्ली के क्वालिफाई किए। जो 8,70,000 का क्वालिफाई लिस्ट है उसमें दिल्ली के 41,000 बच्चे थे। ठीक है, अब 41,000 बच्चों के बीच में कितने सीट पर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज है? तो दिल्ली में 1115 सीट्स, जिसके अंदर में जनरल की लगभग 574 सीट्स, ओबीसी की 299 और एससी एसटी अदर कैटेगरी में 316 सीट्स। इसके अलावा और कहां बच्चा दिल्ली का अप्लाई कर सकता है? कहने के लिए तो 44,300 सीट्स है, लेकिन उस 44,300 सीट्स में सिर्फ 15% यानी 6,646 सीट्स के आसपास ही बच्चा एलिजिबल है। यानी एक दिल्ली स्टेट में जिसमें 41,000 बच्चे क्वालिफाई किए उसके पास सिर्फ मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 6,646 15% ऑल इंडिया कोटा, और दिल्ली स्टेट के अंदर में 1115 सीट्स हैं। इन टोटल को अगर आप जोड़ दीजिए तो 7,000 समथिंग सीट्स के आस में ही जो दिल्ली के बच्चे हैं वो एलिजिबल हो पाएंगे। इससे ज्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं बैठती है 41,000 बच्चों को। अगर आप 41,000 बच्चे में अगर 7,000 सीट्स को अगर माइनस कर दें तो लगभग फिर 33,000 बच्चे जो क्वालिफाई किए वो क्या करेंगे? वो बच्चे अब 60 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ की फीस के लिए एलिजिबल हैं। उसमें से ही 33,000 वो 33,000 बच्चे में बहुत सारे जो अदर पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं इंडिया के अंदर में, फार्मा, नर्सिंग और इस तरह के कई सारे जैसे फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदा,
BMS, BHMS, इस तरह के कई सारे कोर्सेस हैं, उसमें बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, कुछ ड्रॉप लेते हैं और इसी 33,000 बचे हुए बच्चों में से लगभग अप्रोक्सीमेटली दिल्ली से हर साल 400 to 500 बच्चा मेडिकल स्टडीज के लिए अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में जाता है। ये तो थी दिल्ली की कहानी। अब जरा यूपी को भी देख लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है। यूपी के अंदर में जो गवर्नमेंट की सीटें हैं वो लगभग 3,828 सीट्स हैं, जिसके अंदर में जनरल कैटेगरी के अंदर में 1,574, ओबीसी में 1,030 सीट्स और SC ST और अदर जो PWD कैटेगरी है उसके अंदर मिलाकर के लगभग 842 सीट्स है। टोटल जोड़ेंगे तो 3828 सीट्स के आसपास आएगा। अब जो मैक्सिमम बच्चा जो नीट के अंदर में यूपी से क्वालिफाई किया, यानी 8,70,000 जो बच्चे क्वालिफाई किए, उसमें अप्रोक्सीमेटली 85,000 बच्चे यूपी स्टेट के हुए। यूपी स्टेट के अंदर में 85,000 बच्चों के लिए सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में 3,828 सीट्स हैं, जिसमें वो पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं। और 44,300 जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स है उसका 15% यानी 6,645 टोटल ऐड कर दे तो 10,473, यानी 85,000 बच्चे जो नीट क्वालिफाई हुए यूपी से, उसमें सिर्फ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज इनको मेडिकल सीट्स में लेने के लिए 10,473 सीट्स है। एक और बात, जो मैं 15% 6,646 आपको बता रहा हूं, चाहे वो दिल्ली में बताया या यूपी में बताया, इस पर सिर्फ दिल्ली यूपी के बच्चे फाइट नहीं करते, इस पर पूरे इंडिया के बच्चे फाइट करते हैं। और हर स्टेट के बच्चे के पास सिर्फ अदर स्टेट के कॉलेजों को लेने के लिए, यानी पूरे इंडिया में कॉलेज लेने के लिए सिर्फ 6,645 सीट ही है। वो देखने के लिए 44,300 सीटें हैं, लेकिन हर बच्चा चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो अपने स्टेट की टोटल 85% सीट और उस 44,300 में से सिर्फ 6,646 सीट को ऐड करके बस उतनी ही सीट पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी किसी भी स्टेट के बच्चों के पास नहीं होती है। तो अब अगर 85,000 में से 10,473 को माइनस कर देते हैं तो लगभग 73,000 के आसपास जो बच्चे बचते हैं, उसी में से हर साल यूपी के अंदर में 1,000 to 1,200 बच्चे मेडिकल स्टडीज में अब्रॉड के लिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 72,000 बच्चे अदर पैरामेडिकल कोर्सेज या अदर जो कोर्सेज है उसमें एडमिशन्स लेते हैं, यहाँ के कॉलेजों की सीट भरते हैं, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ के कॉलेजों में सीट खाली रह जाती है तो इसका साफ मतलब होता है कि बच्चों को उस कोर्स के अंदर में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको उसमें उनका अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, या वो कॉलेज खाली रहती है तो कॉलेज उस स्टैंडर्ड का नहीं है जहां बच्चों को वो पैसा लगा करके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ मिल सके। अब ये तो सीट मैट्रिक्स हो गई। अब जरा सा कट ऑफ भी देख लीजिए। दिल्ली के अंदर में अगर 720 मार्क्स टोटल सीट्स है, नीट का कट ऑफ है, तो 600 अगर आप जनरल कैटेगरी में 600 और ओबीसी कैटेगरी में 600 मार्क्स भी लेकर के आते हैं तो आपको सीट नहीं मिलेंगे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने 590 से बिलो मार्क्स लेकर के आप आए हो आउट ऑफ 720, तो आप जनरल कैटेगरी में हो या ओबीसी कैटेगरी में हो, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है कि आपको सीट मिलने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। तो जो बच्चे हर साल रिपीट करके 500, 400, 300 अपने अपने कैटेगरी में, या जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 500, 60, 70, 400, 490 इस तरीके के मार्क्स लाने के बावजूद भी जब यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिल पाता है, फादर के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और कोई बच्चा के पास अगर 200, किसी स्टूडेंट्स के पास अगर 250 मार्क्स है, अगर उसके पास पेइंग कैपेसिटी है 1 करोड़ का, तो वो इंडिया के कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन आपके मार्क्स अगर 500 है और आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो फिर वैसे सर्कमस्टांसेस में जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बाहर के रास्ते तलाशते हैं और सस्ते एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए बाहर के कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर सिस्टम को सुधारने की बात है तो नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने की बात करनी होगी, और यहाँ पर जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने सब लोगों से आग्रह किया कि प्राइवेट प्लेयर को इस सेक्टर में आना चाहिए, उनको आना पड़ेगा और नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करके इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना पड़ेगा। तो जो लोग यह सवाल बार बार उठा रहे थे कि जो मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में बोल रहे थे, उनको समझ में आ गया होगा कि बाहर जाने वाले बच्चे मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, वो भी नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करके 4-5 लाख रुपया इंडिया में खर्च करने के बाद
आफ्टर एक अच्छा मार्क्स स्कोर गेन करने के बावजूद सिर्फ 10% से 15% बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जो जिनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि बस नीट क्वालिफाई करना और बाहर चले जाना, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कैपेबल नहीं है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इतना पैसा खर्च करने के लिए और इतना हाई कॉम्पिटिशन में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे इस कंपटीशन में भाग लेते हैं, वो फाइट करते हैं, वो 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप के बाद जब उनको करियर में सेटलमेंट नहीं मिल पाती है, अदर कोर्सेज में अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई पड़ता है और यहाँ पर पेइंग कैपेसिटी नहीं होता है, बैंक से लोन लेने के लिए उनके पास 1 करोड़ के अमाउंट का कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होता है, तब वो बच्चा थक हार करके बाहर की कंट्रीज में माइग्रेट करता है अपने मेडिकल करियर सपनों को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया होगा। जो 2 हॉट टॉपिक जो चल रहे थे इस देश में, पैसा बाहर मेडिकल में कितना क्यों जाता है, समझ में आ गया होगा कि कितना पैसा किस में जाता है। सिर्फ 3.5% पैसा मेडिकल में जाता है और 97% अदर कोर्सेज में जाता है। और बाहर बच्चे एमबीबीएस करने क्यों चले गए, और मुन्ना भाई एमबीबीएस बोलने से पहले 10 बार जरूर सोच लेना कि एक मेडिकल एजुकेशन में यानी एक मेडिकल सीट लेने के लिए बच्चे कितने पैसा खर्च करते हैं, कितने धक्के खाते हैं, उसके बाद थक हार करके बाहर के यूनिवर्सिटीज में जाकर के एडमिशंस लेते हैं। सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से प्लान करके बैठे होते हैं कि उनको बाहर जाना होता है, जो समझते हैं कि ना ही उनके पास पेइंग कैपेसिटी है और ना ही उनके पास वो एफर्ट्स डालने की कैपेसिटी कि वो 500, 400 या 600 के स्कोर लेवल तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए कि हर किसी के पास यह पहुंचे, और जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जो एफएमजी के पासिंग रेट को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, इस तरह के कई सारी चीजों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर के भी मैं किसी अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन टिल द टाइम जो 2 सवाल थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसका जवाब इस वीडियो में मिल चुका है। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।